अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया जो वो हार गया आज का मैच श्रीलंका के खिलाफ, जो उनका मैच जारी था। इंडिया जो है वो आज बहुत ही इंडिया ने कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया था, जिसकी वजह से इंडिया को जो आज शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो आज का मैच हार गया। श्रीलंका ने 6 विकेटों से आज का मैच जो है वो जीत लिया। और इंडियन टीम जो है वो आज बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकी। बेशक उन्होंने 174 का टारगेट जो है वो दिया था इंडियन टीम ने। और इंडिया की जानिब से जो आज रोहित शर्मा ने जो वो 72 रन बनाए, और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 34 और हार्दिक पांड्या ने 17 रन बनाए। इंडिया के टॉप जो रन स्कोरर थे वो ये 3 जो उनके बैट्समैन थे वो यही थे। और इंडिया ने जो है वो आज इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है श्रीलंका आज का मैच जो है वो जीत गया। और श्रीलंकन टीम जो है वो पूरी जो है बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रही थी। उन्होंने बॉलिंग में जो है वो इंडियंस को रोका, ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। और उसके बाद में जो है वो अच्छी बैटिंग की उनके ओपनर जो है वो पाथुम निशंका और उसके अलावा कौशल मेंडिस, उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। उनके दोनों ओपनर्स ने जो है वो बहुत अच्छा आगाज़ दिया श्रीलंकन टीम को जो है वो। उसके बाद में दरमियान में जो मिडल पे जो है इंडियन टीम ने जो वो थोड़ा सा फंसा दिया था। लेकिन जो है बाद में उनके कैप्टन दासन शानका और राजा पक्सा ने जो है वहाँ के अच्छी बैटिंग की। और उनके कैप्टन जो है वो उन्होंने नॉट आउट जो 18 बॉलों में 33 रन बनाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी टीम को जो है वो जीत दिलाई। और उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उन्होंने जो आज 2 विकेट्स भी ली। दासन शानका जो उनके कैप्टन है श्रीलंकन टीम के, वो बहुत ही अच्छे कैप्टन नज़र आ रहे हैं। और फ्यूचर स्टार हैं श्रीलंकन टीम के। आप जो क्योंकि कैप्टन भी हैं, वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बैटिंग जो है वो पहले से ही बहुत अच्छी करते हैं। तो अभी बात करेंगे कि इंडिया जो है वो बाहर हो गया एशिया कप से। नहीं, इंडिया जो है वो एशिया कप से बिल्कुल बाहर हो चुका है। लेकिन अगला मैच जो है उनका एक अफगानिस्तान के साथ जो है वो होगा। लेकिन उसके अलावा इंडिया जो है वो फाइनल्स नहीं खेलेगा, फाइनल में नहीं जा सकता। इंडियन टीम जो है वो अब फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। और अब पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान टीम जो है वो ओबियसली इंशाल्लाह कल का मैच भी जीत जाए तो फिर पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है। और इंडियन टीम जो है वो अब सिर्फ अपना एक मैच खेलेगी, और उसके बाद जो है एशिया कप में जो है इंडियन टीम का काम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इंडिया की जो कुछ सिलेक्शन के हिसाब से बात की जाए तो इंडियन टीम जो है वो सिलेक्शन में कुछ मुश्किलात का शिकार नज़र आई है इस एशिया कप में। कुछ जो उनके 2 मेन बॉलर्स जो हैं जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल, जो है वो एशिया कप से ही पहले जो है वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग अटैक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी इंडिया के पास काफ़ी बॉलर्स हैं जिनको वो खिला सकता था या जिनको वो मौका दे सकता था आगे। जैसे कि दीपक चहार जो हैं, उन्होंने उनको रखा हुआ था, आबिश खान को खिलाया था। लेकिन दीपक चहार जो वो उनसे ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, उनको खिलाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जो उनको एक्स्ट्रा प्लेस में रखा था। और अब जो है वो आबिश खान जो वो भी उनको भी कोई बीमारी की वजह से जो है उनको वो एशिया कप से बाहर हो गया। अब दीपक चहार को जो स्क्वाड में डाला गया है, मतलब कि एक्स्ट्रा प्लेस में उन्होंने रखा था, रिजर्व प्लेस में इंडियन टीम ने, अब उसकी जगह उनको जो है वो शामिल किया गया नेक्स्ट मैच में, जो मे बी वो खेलेंगे दीपक चहार, आशदीप या फिर भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार जो है वो भी एक अच्छी बॉलिंग जो है इंडियन टीम के लिए ना कर सके। हालांकि वो एक्सपीरियंस बॉलर है, और उनको भी जो है वो पाकिस्तान टीम ने भी बहुत अच्छे रन बनाए उनके खिलाफ भी। और उसके अलावा श्रीलंकन टीम ने भी उनको जो है वो काफ़ी रन बनाए, जिसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो अपनी बॉलिंग में कुछ स्ट्रगल करते हुए नजर आई। और इंडियन टीम जो है वो आज का मैच भी लूज़ करेगी। और ना सिर्फ आज का मैच लूज़ किया है इंडियन टीम ने, बल्कि एशिया कप में भी अगले राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के लिए जो वो एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है पाकिस्तान टीम के लिए, कि पाकिस्तान टीम के जो विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, वो टोटली फिट हैं, कल के मैच के लिए अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही आपको एक और खुशखबरी है पाकिस्तान टीम के लिए, कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो भी वो फिट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ट्राई सीरीज़ होगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की जो 3 ट्राई नेशन सीरीज़ होगी,
उसमें जो है वो उसके लिए अवेलेबल होंगे, और उनका अभी उनको तकरीबन 2 हफ्ते लगेंगे, जिसमें वो मुकम्मल फिट होंगे जो पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा से बॉलिंग करना शुरू कर देंगे और नेट प्रैक्टिस सेशन वगैरह में हिस्सा लेंगे। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। और उसके साथ ही पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलर हैं शाहनवाज दानी और वसीम जूनियर, वो भी दोनों जो है उनकी इंजरी में अपडेट आई है कि इम्प्रूवमेंट आई है, और शाहनवाज दानी जो है वो उन्होंने कहा बिल्कुल तकरीबन फिट हो गए हैं, और शाहनवाज दानी जो है वो फिट हो गए हैं और वो कल के मैच के लिए अवेलेबल, और नेट सेशन वगैरह में भी उन्होंने आज के हिस्सा लिया। तो शाहनवाज दानी कल के मैच के लिए अवेलेबल है। अब ये सिलेक्शन की बात है कि उनको कल कराया जाएगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कल जाएगी, और अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान अपना कल का मैच खेलेगी उसी स्क्वाड के साथ जो इंडिया के खिलाफ लास्ट पे था संडे को। और उसके अलावा अगर उसके बाद में वसीम जूनियर की बात करें तो वसीम जूनियर भी का उधर एक रिपोर्ट आई है कि वसीम जूनियर जो है वो भी बिल्कुल उनकी इंजरी जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, और वो एशिया कप तो नहीं खेल सकेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है वो इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए अवेलेबल होंगे। तो वसीम जूनियर भी पाकिस्तान टीम को नेक्स्ट मैचेस के लिए एशिया कप के लिए, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए अवेलेबल होंगे। और उसके बाद में अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आ गया, साउथ अफ्रीकन टीम के जो स्क्वाड और T20 वर्ल्ड कप का आ गया, उसके बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका टीम के जो एक मेन बैट्समैन है वो उस वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि वो इंजर्ड हो गए हैं। रॉसी वंडरडसन जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम के जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन वो जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, और साउथ अफ्रीका ने जो है वो 15 रुकनी अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया, और 3 जो है वो रिजर्व प्लेयर में रखे हैं, मतलब कि 18 प्लेयर जो है उनका स्क्वाड अनाउंस कर दिया वर्ल्ड कप का। और उसकी उसके बारे में आपसे बात करते हैं। पहले नंबर पे उनके जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, उसके बारे में मैं आपकी लिस्ट जो उस प्लेयर्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे उनके कैप्टन टेम्बा बवामा, उसके बाद में क्विंटन डी कॉक, हेनरिच क्लासन, रीजा हेंड्रिक्स, केशव महाराज, एडम मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी नगिडी, एनरिच नॉर्थजे, वाइन पार्नन, और उसके अलावा डिवाइन पेट्रोरियस, और केगिसो रबादा, रेले रूसो, और तबरेज़ शम्सी, और ट्रिस्टन स्टब्स जो नए यंगस्टर प्लेयर हैं और यंग प्लेयर हैं साउथ अफ्रीकन टीम के, और बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। और उन्होंने लेटेस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीकन टीम के साथ टीम की जानिब से जो खेले हैं वो बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। तो यंग प्लेयर हैं, स्टार प्लेयर, फ्यूचर स्टार हैं साउथ अफ्रीका के, और वो उनको भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। उसके अलावा 3 जो है वो उन्होंने रिजर्व प्लेयर जो बताए हैं, उसमें फोर्टून और मार्क जेंसन और एंडले फिलकाएवा जो है उनके मेन बॉलर और ऑलराउंडर रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन टीम से जो है वो काफ़ी देर से खेल रहे हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने उनको रिजर्व प्लेयर में रखा साउथ अफ्रीकन टीम ने जो है वो बहुत एक अच्छा स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है तो T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।